हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी नॉलेज अड्डा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोंडा जिले के इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गोंडा जिला प्राचीन काल में कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जहां श्री राम का राज्य था। ये राज्य मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी और दक्षिणी भाग। दोनों के बीच बहने वाली घाघरा नदी इन्हें विभाजित करती थी। वायु पुराण और रामायण के उत्तरकांड में इन्हें दो कौशल के रूप में जाना जाता है। इसलिए उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती हुआ करती थी। श्री राम ने दक्षिण कौशल को अपने पुत्र कुश को और उत्तर कौशल को अपने दूसरे पुत्र लव को राज्य करने के लिए दिया था। इस जिले का नाम महाराजा दशरथ की गायों पर पड़ा था। माना जाता है कि उनकी गाय इस प्रदेश में चरने आया करती थी, इसलिए इसे गोंडर कहा जाता था और कुछ समय बाद ये गोंडा नाम से प्रसिद्ध हो गया। मध्यकाल में लगभग 11वीं शताब्दी में मुस्लिमों का आक्रमण उत्तर क्षेत्र में हुआ और ये क्षेत्र सालार साहू के पुत्र गजनी के सेनापति सैयद सालार मसूद के अधीन हो गया, जिससे आसपास के हिस्सों के शासक एकजुट हो गए। इन शासकों में वीर सुहेल देव जी भी शामिल थे। इन सभी ने मिलकर सालार मसूद को वहां से खदेड़ने का काम किया, पर इसके कुछ समय बाद ही सुल्तान इल्तुतमिश ने अवध और बहराइच सहित गोंडा और घाघरा के उत्तर जिलों पर कब्जा कर लिया और सुल्तान ने 1226 में अपने पुत्र मलिक नासिरुद्दीन को अवध का गवर्नर नियुक्त किया। तबगात-ए-नासिरी के लेखक मिन्हाजुल सिराज के अनुसार इस राजकुमार ने तख्ता पलट कर दिया। भर जनजाति ने इनका विरोध किया। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभिक मुस्लिम शासकों द्वारा गोंडा को बहराइच की सरकार में शामिल कर लिया गया, इसलिए इसका अपना कोई स्वतंत्र इतिहास नहीं रह गया। शायद बहराइच में शामिल होने के कारण तुगलक के शासनकाल तक जिले के बारे में कोई विशेष संदर्भ नहीं है। फिर भी गोंडा जिले ने दिल्ली के सुल्तानों को एक मुफ्त मार्ग प्रदान किया, जो आमतौर पर इन जिलों के माध्यम से पूर्व की ओर जाता था। बहराइच में अयोध्या तक की सड़क गोंडा और खुरासा से होकर गुजरती थी, जिसका उल्लेख ऐतिहासिक अभिलेखों में किया गया है। कहा जाता है कि 1373 में फिरोज शाह तुगलक इसी मार्ग से लखनौती या आज के लखनऊ गए थे। मुस्लिम वर्चस्व के शुरुआती दिनों से लेकर अकबर के आगमन तक जिले का इतिहास मुख्य रूप से स्थानीय कुलों का इतिहास है। 1556 में ये अकबर के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। 1618 में अजमेर के सम्राट को यहाँ के राजा के उपाधि मिली, जिसके बाद 1693 में राजा की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े बेटे राजा दत्त सिंह को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया, जिसने पठानों की मदद से पारसपुर और अटा पर विजय प्राप्त की और उसका शासन क्षेत्र समस्त पारसपुर गोंडा बन गया। इसके बाद 1773 में गोंडा की जागीर बहू बेगम को सौंप दिया गया। फरवरी 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध प्रांत के अधिग्रहण के साथ गोंडा बहराइच कमिश्नरशिप एक अलग जिला बन गया। 5 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर मैकग्रेगर के साथ दूसरे गोरखा सेना ने गोरखपुर पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसे पहले मोहम्मद हसन ने जब्त कर लिया था और स्वतंत्रता बलों को गोंडा की ओर सेना निवृत्त होना पड़ा। जिसके बाद 1858 में मैकलॉड क्लाइड अवध में स्वतंत्रता सेना के खिलाफ अंतिम अभियान शुरू करने की स्थिति में थे और एक मजबूत ब्रिटिश सेना को गोंडा बुलाया गया और 3 दिसंबर 1858 तक गोंडा में चल रहे विद्रोहों को दबाते हुए अंग्रेजों ने लगभग पूरे क्षेत्र पर अपना परचम लहरा दिया। परंतु फिर भी विद्रोहियों का विद्रोह रुका नहीं और अप्रैल 1859 में लगभग 4000 क्रांतिकारियों ने फिर से विद्रोह प्रारंभ किया, पर इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। पर इन्हीं सब के बीच तुलसीपुर की रानी और गोंडा के राजा ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया।
इनकी मृत्यु मलेरिया के कारण हो गई और इनकी सारी संपत्ति इनकी मृत्यु के बाद बलरामपुर के राजा मान सिंह को दे दिया गया, जिन्होंने पूरे विद्रोह में अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। 1908 में लाला लाजपत राय की यात्रा से जिले के लोगों को प्रोत्साहन मिली। अपने संबोधन में उन्होंने एकजुटता और समाज की सेवा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, जिससे जिले में एक बार फिर से वही जोश दिखने लगा। जिसके बाद कई बैठकें हुई। 15 जून 1922 को मोतीलाल नेहरू द्वारा संबोधित बैठक, जिसमें लगभग 1500 व्यक्तियों ने भाग लिया। 2 से 4 जून 1926 में सरोजनी नायडू द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां उन्होंने स्वराज और खादी को बढ़ावा देते हुए लोगों को संबोधित किया। पर 1922 में असहयोग आंदोलन के बाद इस जिले के लोगों में आक्रोश तब भड़का जब काकोरी हत्याकांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में फांसी दी गई, जिसके बाद 9 अक्टूबर 1929 को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जिले का दौरा किया। यहाँ मनकापुर रेलवे स्टेशन राजा रघुराज सिंह और उनके पुत्रों के नेतृत्व में लगभग 1000 लोगों ने इनका स्वागत किया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद नमक कानून तोड़ा गया, जिसके बाद 11 अप्रैल 1930 को गोंडा शहर में नमक का निर्माण किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अपने अधिवेशन में पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक खास मोड़ लिया। जब ये मांग स्वीकार नहीं हुई तो गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया, जिसे अहिंसा आंदोलन कहा गया। गोंडा में भी ये आंदोलन हड़ताल और जुलूस के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले कि यह गति पकड़ता, स्थानीय नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यहाँ के लोगों ने वर्ष के अंत तक अपना जोश खो दिया और 1944 के बाद इस आंदोलन का कोई वजूद ही नहीं रह गया। इसके बाद 1948 में नेताओं को रिहा कर दिया गया, जिन्होंने फिर से एक बार विद्रोह शुरू किया और 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात में ये सपना साकार हुआ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों से हजारों लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए। राष्ट्रीय ध्वज को कलेक्टर कार्यालय पर फहराया गया। जिले भर की इमारतों को भी झंडों से सजाया गया और जिले के प्रत्येक गांव और कस्बे में लोगों ने स्वतंत्रता की खुशियां मनाई। तो फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।